भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। मेरे को ना पुरानी सोच वाले, रूढ़िवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मज़े आते हैं भाई। ज्ञानाग्निमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय सिया राम, हरिओम। ये जो थंबनेल में आपने देखा है कि बीमारी, लाइलाज बीमारी या इसका इलाज है तो बहुत लॉन्ग टर्म इलाज है। ये बीमारी कौन सी है पहले ये देख लेना बहुत जरूरी है। देखिए, हंसिए मत, नहीं हंसना नहीं है। ये जो बीमारी है अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलने की बीमारी है। आधुनिकता जो तथाकथित है उसको अपनाकर खुद को मॉडर्न दिखने की बीमारी है। ये बीमारी धीरे धीरे इंजेक्ट किया गया है। ये जो फैमिली वैल्यूज है उसको तोड़ने की बीमारी है। ये जो स्त्री सशक्तिकरण है और वो जो एक फेक नैरेटिव है कि बराबर पैरेलल देखने का, एक स्त्री पुरुष तो क्या वो बराबर के नहीं है, स्त्री है तो क्या वो कमतर हो गई है, तो उसको मजबूत करने लग गए, उसके लिए जो कुछ करने लगे उससे जो बीमारी उपजी है ये उसका परिणाम है ना। परिवार को जो जिन कानूनों के माध्यम से, जिस फेमिनिज्म के माध्यम से, जिस कम्युनिज्म के माध्यम से तोड़ा गया, जिसमें कि अर्थतंत्र भी बहुत जुड़ा हुआ है। मतलब जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है, तो उसमें एक टीवी है, एक सोफ़ा है, एक डाइनिंग रूम है, एक खाने का है। अब घर टूट गए तो मान लीजिए एक ही परिवार के 4 बन गए तो 4 सोफ़े हो गए, खरीदारी बढ़ी ना, 4 टीवी हो गए, खरीदारी बढ़ी ना, डाइनिंग टेबल 4 हो गए, मकान 4 हो गई, ज़िंदगी ध्वस्त हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ठीक है, मैं इस पर आपको कोई दूसरा दिखाता हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल से लेके आया हूँ और फिर बात कर रहा हूँ ना। तो दूसरा वीडियो देखिए। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए। रोज़ कहता हूँ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जिन्होंने किया है, बहुत थोड़े से लोगों ने जो चैनल की मेंबरशिप ली है, वो उन्होंने चैनल को समृद्ध किया है, उनका आभार, अभिनंदन। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब दूसरा, भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। मेरे को ना पुरानी सोच वाले, रूढ़िवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मज़े आते हैं भाई। जैसे मेरी दादी ट्रिगर हुई भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े, हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह, पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई। दिमाग ख़राब कर दिया भाई बुड्ढी ने। बट I'm gonna wear what I wanna wear. क्या बोलोगे? I look nice. भारतीय सभ्यता can fuck itself. I care about myself. पुरानी सोच, बुढ़ों की सोच, भारतीय संस्कृति, परंपरा, दादा दादी को भी गाली दे रही है, मिडिल फिंगर दिखा रही है और जो भाषा का इस्तेमाल किया है भाई वो गंदी नहीं है, गंदगी है। और एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई इस भाषा के साथ, इस माइंडसेट के साथ। परिणाम दिख रहा है ना आप लोगों को। अभी पिछले एपिसोड में बताया था, आप सब जानते होंगे, इस हफ्ते पिछले 4-5 दिनों में 10 ऐसे मॉडर्न आधुनिक लड़कियों के घटनाएं हुई हैं जिसमें कि वो भारतीय संस्कृति परंपरा को जूते की नोक पे रख लिया था उन लोगों ने, है ना। एक होटल में, मध्य प्रदेश के होटल में एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ गई। मॉडर्न थी, प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। 1 घंटे के बाद ही वो जो मुसलमान लड़का था चला गया, वो उसको एक ही घंटे के अंदर उसको मार दिया, लटका दिया था। अब कैमरे वाले फ़ोटो खींच रहे हैं, ले जा रहे हैं। ट्विटर ट्रेंड चल रहा है लव जिहाद का, मॉडर्निटी, है ना। चले गए एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बाद में पता चला मुसलमान तो है, ये शादीशुदा भी है। तो रिएक्ट किया तो उसको
35 टुकड़े में तो आई नहीं, तो 50-60 टुकड़े किए, छोटे छोटे ब्रीफकेस में रखा, उस लड़की को, हिंदू पूनम लड़की थी, जंगल में फेंकाया। तो मॉडर्निटी का ये भी परिणाम होता है। और तो और, अरे साहब, मॉडर्निटी का एक बहुत बड़ा था वो एग्जाम्पल, टैक्सी ड्राइवर की क्या बात करें। वो एक घटना आई थी ना पिछले हफ्ते, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसके ऑफिस के बाहर एक मुसलमान लड़का वो फ्रूट जूस, फल का जूस बेचता था, उसके साथ प्रेम में आ गए। मॉडर्निटी, आधुनिकता, खोलापन। तो मैं अगर कमाती हूँ बहुत तो क्या अपने से कम दर्जे के साथ प्रेम नहीं कर सकती? मुसलमान है तो क्या हो गया, काट दी गई भाई साहब। उसके माँ बाप चिल्ला रहे थे अब कि लिव इन में थी। अरे एक्सेप्ट क्यों किया? मिडिल फिंगर दिखाती है, आप दिखा सकते हैं क्या? खुलेआम दिखाती है, सोशल मीडिया पे आकर दिखाती है ना। थंबनेल में मैं उसकी तस्वीर लगा रहा था, मैं डर गया कि जो मिडिल फिंगर दिखा सकती है, गाली दे सकती है, अपनी तस्वीर देख लेगी ऊपर में ही तो कहेगी कि वो गेव यू राइट फोटो लगाने का। अंदर में तो पूरा वीडियो है, पूरी दुनिया में है, वो तो इसलिए लगा दिया मैंने। अगला वीडियो। My dad's a great human being. My dad's a great human being. पर मैं जितनी बार अपने चड्डी बनाने सुखाने जाती हूँ, वो आके उस पे तौलिया लगा दे रहे हैं। उनको लग रहा है अरोड़ा परिवार की सारी इज्जत मेरे 2 डायमीटर के थोंग के अंदर बसी हुई है, अगर कोई देख लेगा तो लूट जाएगी। अब उससे ना 2 प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मेरी चड्डी टाइम पे नहीं सूख पा रही, अब वो पूरा दिन तौलिया लेके घूम रहे हैं जिसपे थोंग का इम्प्रिंट है। जैसे मैंने सोचा कि ऐसे मैं ड्रंक टैटू बनवाऊंगी कि हे फुल मिस्टेक। अब मेरी गांड के ऊपर पापा की परी लिखा हुआ है, पापा अंदर परी बाहर, मल्टी फंक्शनल टैटू। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो फेमिनिज्म के कारण भी हो रहा है कि बहुत नारियों को ताकत मिल गई है कानून से। परिवार को तोड़ने के तो कई कानून बन गए, जो कम्युनिज्म को आधार बना करके जो अपने को मॉडर्न मानते हैं उसके लिए भी कई कानून बन गए। आप स्त्री शक्ति हैं तो आप बाप को गाली दे लें, आप भाई को गाली दे दें। पहले तो कहते थे हस्बैंड को गाली देना होता था, उसे मारपीट करनी थी तो भाई बाप साथ दे लेते थे। अब तो भाई को भी जूते के नीचे ले आओ, बाप को भी ले आओ, ऐसी हो गई हैं। अरे वो अपना वो दिल्ली के केजरीवाल की थी ना, वो दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल शायद है भी, वो तो सीधा स्वाति मालीवाल ने कहा कि भैया मेरा बाप मेरे साथ यौन शोषण करता था। मुझे अभी तक याद है मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे, तो सीधा बाप को गाली दे दिया। अब बाप यौन शोषण करता था जब बोला, उसे 2 साल पहले कह चुकी थी मैं आर्मी मैन की बेटी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो नाम हो जाता है। मतलब समाज में लगता है कि अरे इसने अपने बाप को गाली दे दी, अरे इसने ये कर दिया, तो नाम हो जाता है। वो थी ने खुशबू शंकर, वो हिंदू आदमी से शादी की, मुसलमान की बेटी थी, वो सिंगल बेटी थी, उसने बाप को बहुत गालियाँ दी हैं, है ना, कि वो वाइफ बीटर था। अरे उसने एक ही बेटी पैदा की, मुसलमानों में तो 36 पैदा कर लेते हैं, 10 तो जनरल होते हैं, 4 शादियां कर लेती हैं। और खुशबू के पिता ने एक ही शादी की, मुसलमान था भैया, सिंगल डॉटर लगा, फिर भी वो गाली दे रही है उसको। अभी स्टैंड अप कॉमेडी चल गया तो वहाँ तो गंदगी तो फैली गई है, समझ आ रही है। बाप को गाली दे रही है, लोग ताली बजा रहे हैं। मेरे पीछे पापा की परी लिखा हुआ है, मेरी फट गई, मेरा देश, मेरा। अरे गंदगी की एक सीमा होती है, इस पर FIR करके इसको ठोकना चाहिए ना। इसको कौन ठोकेगा, कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे कि जो नैरेटिव है, जो फेमिनिज्म की नैरेटिव है, जो कम्युनिज्म की नैरेटिव है, जो विकसित समाज की नैरेटिव है, वो खो रहा है। तो इसका इलाज क्या है? बैक टू रूट्स हैं। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, परिवारवादी हैं, समाजवादी हैं, तो बैक टू रूट जाइए। आज से सिर्फ 25-30 साल पहले ही तो चले जाओ वापस, समझ में आ जाएगी ना आप की निष्ठा, आपके संस्कार क्या थे। आप सुबह उठते हैं, किसी ईश्वर को प्रणाम करते हैं, नहाते हैं, तुलसी में पानी डालते हैं, सूरज को प्रणाम करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, घर से आते हैं, कहीं जाते हैं तो बड़ों के पैर छूते हैं। अपने घर में जो एक छोटा सा मंदिर, एक कैलेंडर ही लगा कर रखा है, वहाँ अगरबत्ती दिखाते हैं, वहाँ हाथ जोड़ते हैं और माँ से बहुत प्यार करते हैं, पापा से डरते हैं, पिताजी से डरते हैं, क्योंकि वो आपको कभी कभी ठोक भी देते हैं कि तुमने ऐसा क्या कर, तुमने पान कैसे खा ली, गुटखा कैसे खा लिया, अरे तुम्हारा दोस्त ने सिगरेट पी रहा था, तू भी तो नहीं पी रहा था। तो इस तरीके का जब एक पेरेंटल केयर था, जब एक मदर्स लव था और
जाहिर है कि कहते हैं बाप जिंदा है तो बच्चों के लिए बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, है ना। बाप हैं तो सारे अस्पताल हैं, कौन इलाज नहीं करेगा, हैं। तो वो 25-30 साल पुरानी बात है ये कि किस हद तक परिवार यूनाइट था, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जो हिंदू सनातनी जो संस्था है, जो आइडियोलॉजी है, जो जीवन शैली है, उसमें बाप पोते को पालता था, पोतियों को पालता था ना, दादा पोते को पालता था, दादा, है ना। और जो बीच का जो जनरेशन है बाप है, उसको तो पता भी नहीं चला उसके बच्चे कैसे बड़े हो गए। तो जब उसको झुठलाओगे, उसको लतियाओगे, उसको जूतों की नोक की नीचे रखोगे, तो ये ऐसे नस्लें पैदा होंगी। बताइए, नाच रही है सबके सामने, फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है। वो दादा का छाती को ऐसे छू दिया उसने, दूसरी वाली ने मिडिल फिंगर दिखा दिया और इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, और तीसरी ने तो बाप को गरिया दिया। और ये सब जिसको आइडियल मानती हैं, स्वाति मालीवाल, वो उसने कह दिया कि मेरा बाप मेरा यौन शोषण करता था जब मैं 8 साल की थी। अच्छा, उम्र की भी सीमा नहीं रही। वो खुशबू ने कह दिया। ऐसे भरे पड़े हैं भाई साहब। बैक टू रूट्स, वैक्सीन है ये। आप एक जैसे कि सनातन संस्कृति को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी आ गई, एकम सनातन भारत दल आ गई, राष्ट्रीय पार्टी बनी है पेपर पे, कल को बन जाएगी, फिर भी उसको फैमिली के थ्रू ही वैक्सीन इंजेक्ट करना पड़ेगा। वो कानून बनेगा, पुरुषों के अधिकार की पुरुष आयोग बन जाएगा, औरतों की सुरक्षा के कानून बन जाएंगे, पुरुष और स्त्रियों और परिवार को लेकर के जो एक सनातनी सत्ता की व्यवस्था होनी चाहिए वो बनेगी। उनका है वो पूरा मैनिफेस्टो है, लेकिन उसकी शुरुआत फैमिली से ही करेंगे। तो राजनीतिक सत्ता को छोड़ दीजिए, सामाजिक पारिवारिक सत्ता में आकर के वैक्सीनेट कीजिए खुद को। जो बच्चा पैदा हो रहा है वहीं से शुरू कर लीजिए। जो ना आपको शादी करनी है तो आप वहीं से शुरू हो जाइए, अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दीजिए, है ना। कोशिश करके देखिए। ये अच्छे कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप नंगे भी होते हैं तो व्यायाम करके आते हैं ना कि चलो बॉडी मेरा अच्छा है। मिडिल फिंगर नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, दादा के साथ बदतमीजी नहीं भी करेंगे तो चलेगा। प्रेम करना मतलब बदतमीजी करना नहीं होता है। जब आप आचरण बदलेंगे ना, जब व्यवहार बदलेगा, जिंदगियां बदलेंगी और परिणाम सामने आएगा। ये जो बीमारी है, जो लाइलाज बीमारी है, जो हो गई है, उसका जो वैक्सीनेशन है वो सनातनी सत्ता की व्यवस्था ही है, जिसकी शुरुआत परिवार से होनी है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए, परिवार को सनातन बनाइए, समृद्ध कीजिए, संस्कार में रहिए, संस्कारित कीजिए। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं